एक ऐसा लड़का जिसने 13 साल की उम्र में कंप्यूटर से दोस्ती की, 20 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया और 31 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र का अरबपति बन गया। लेकिन क्या बिल गेट्स सच में गरीब थे या उनकी सफलता के पीछे कुछ और कहानी छिपी है? आज हम जानेंगे बिल गेट्स की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल होने तक। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे सफल लोगों का नाम लिया जाता है, बिल गेट्स का नाम सबसे पहले आता है। लोग उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, अरबपति और दानवीर के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी सफलता सिर्फ किस्मत की कहानी नहीं है। यह हजारों घंटों की मेहनत, सही फैसलों और भविष्य को पहले पहचान लेने की कहानी है। आज हम बिल गेट्स की पूरी यात्रा जानेंगे, उनके बचपन से लेकर माइक्रोसॉफ्ट बनाने तक, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने तक और फिर अपनी अधिकांश संपत्ति समाज को वापस देने तक। बचपन। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के सियाटल, वॉशिंगटन में हुआ। उनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स III है। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी मां एक शिक्षिका होने के साथ कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी थीं। इस वजह से बिल गेट्स का परिवार आर्थिक रूप से स्थिर था। इसलिए यह कहना कि वे गरीब थे सही नहीं होगा, लेकिन केवल अच्छे परिवार में जन्म लेना सफलता की गारंटी नहीं होता। बिल बचपन से ही अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, बिल घंटों किताबें पढ़ते थे। उन्हें नई चीजें सीखने का जुनून था। उनके माता पिता चाहते थे कि वे बड़े होकर वकील बने, लेकिन बिल गेट्स की किस्मत उन्हें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाने वाली थी। कंप्यूटर से पहली मुलाकात साल 1968। बिल गेट्स सिर्फ 13 साल के थे। उन्होंने सियाटल के लेकसाइड स्कूल में प्रवेश लिया। यहीं उनकी जिंदगी बदल गई। स्कूल ने छात्रों के लिए एक कंप्यूटर टर्मिनल उपलब्ध कराया। उस समय कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे और बहुत कम लोगों को उन्हें इस्तेमाल करने का मौका मिलता था। लेकिन बिल गेट्स घंटों कंप्यूटर के सामने बैठते। वे बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा सीखने लगे। उन्हें यह एहसास हो गया कि आने वाला भविष्य कंप्यूटर का होगा। यहीं उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई। दोनों की सोच एक जैसी थी। दोनों को कंप्यूटर से प्यार था। दोनों घंटों प्रोग्रामिंग करते और नए नए प्रयोग करते। यही दोस्ती आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक की नींव बनेगी। पहली कमाई। बिल गेट्स और पॉल एलन ने स्कूल के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो छात्रों की क्लास शेड्यूल तैयार करता था। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी के लिए ट्रैफिक डेटा विश्लेषण करने वाला सॉफ्टवेयर भी बनाया। यहीं से बिल गेट्स ने समझ लिया कि सॉफ्टवेयर सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक बड़ा बिजनेस भी बन सकता है। यही सोच आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत का आधार बनी। लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद बिल गेट्स एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जिसे उस समय लगभग सभी लोगों ने पागलपन कहा। वही फैसला इतिहास बदल देगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला साल 1973। बिल गेट्स ने अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उनके माता पिता बेहद खुश थे। उन्हें लगता था कि बिल एक दिन अपने पिता की तरह वकील बनेंगे। लेकिन बिल का मन किताबों से ज्यादा कंप्यूटर लैब में लगता था। वे रात रात भर प्रोग्रामिंग करते और नई तकनीकों के बारे में सोचते। इसी दौरान उनके पुराने दोस्त पॉल एलन भी उनसे लगातार संपर्क में थे। दोनों का सपना एक ही था, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो हर इंसान के काम आए। उस समय यह सपना लगभग असंभव लगता था, क्योंकि कंप्यूटर केवल बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थानों तक सीमित थे। लेकिन बिल और पॉल भविष्य देख रहे थे। एक मैगजीन जिसने सब बदल दिया। जनवरी 1975, पॉल एलन ने एक टेक मैगजीन उठाई। उसके कवर पर एक नए माइक्रो कंप्यूटर अल्टेर 2800 की तस्वीर थी। उन्होंने तुरंत बिल गेट्स को दिखाया और कहा, यही हमारा मौका है। दोनों ने बिना समय गंवाए अल्टेर बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया। समस्या यह थी कि उनके पास उस कंप्यूटर के लिए कोई तैयार सॉफ्टवेयर नहीं था। फिर भी उन्होंने कंपनी से कह दिया कि उन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्जन तैयार कर लिया है। अब उनके पास अपने वादे को सच करने के लिए बहुत कम समय था। दिन रात मेहनत शुरू हुई। लगातार कोड लिखा गया, गलतियां सुधारी गईं और आखिरकार प्रोग्राम तैयार हो गया। जब उन्होंने कंपनी के सामने डेमो दिया तो वह सफल रहा। यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। सबसे बड़ा फैसला। अल्टेर प्रोजेक्ट की सफलता के बाद बिल गेट्स के सामने दो रास्ते थे। पहला, हार्वर्ड की पढ़ाई पूरी करना। दूसरा, अपने सपने के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने हार्वर्ड छोड़ दिया। उस समय बहुत लोगों ने कहा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। लेकिन बिल गेट्स को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा था, अगर मैं असफल भी हुआ तो कम से कम मुझे यह अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। माइक्रोसॉफ्ट का जन्म 4 अप्रैल 1975। बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर एक नई कंपनी शुरू की। नाम रखा माइक्रोसॉफ्ट। यह नाम 2 शब्दों से बना था,
मिक्रो कंप्यूटर प्लस सॉफ्टवेयर टीगर माइक्रोसॉफ्ट। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही कंपनी एक दिन पूरी दुनिया के कंप्यूटर उद्योग की तस्वीर बदल देगी। शुरुआत आसान नहीं थी। छोटा ऑफिस, कम कर्मचारी, सीमित पैसे, लेकिन एक बड़ा सपना। बिल गेट्स हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देते थे। वे खुद कोड लिखते, ग्राहकों से बात करते और कर्मचारियों के साथ देर रात तक काम करते। उनका एक ही लक्ष्य था, दुनिया के हर कंप्यूटर तक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर पहुंचाना। एक दूरदर्शी सोच। उस समय ज्यादातर लोग हार्डवेयर बेचने पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन बिल गेट्स ने समझ लिया था कि असली भविष्य सॉफ्टवेयर का है। उन्होंने कहा था, एक दिन हर घर और हर ऑफिस में कंप्यूटर होगा। उस समय लोग इस बात पर हंसते थे, लेकिन कुछ वर्षों बाद यही भविष्य सच साबित हुआ। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन कंपनी अभी भी छोटी थी। फिर एक दिन एक ऐसी कंपनी का फोन आया जिसने बिल गेट्स की किस्मत ही बदल दी। उस कंपनी का नाम था IBM। यहीं से शुरू होगी दुनिया की सबसे ऐतिहासिक बिजनेस डील, एक फोन जिसने इतिहास बदल दिया। साल 1980। माइक्रोसॉफ्ट अभी भी एक छोटी लेकिन तेजी से बढ़ती सॉफ्टवेयर कंपनी थी। उसी दौरान दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनियों में से एक IBM ने पर्सनल कंप्यूटर PC बनाने का फैसला किया। उन्हें अपने नए कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया। यह मौका बिल गेट्स के लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं। सबसे बड़ा जोखिम, कई लोग होते तो इस मौके को छोड़ देते, लेकिन बिल गेट्स अलग थे। उन्होंने IBM से कहा, हाँ, हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दे सकते हैं। हालांकि उस समय उनके पास ऐसा कोई तैयार प्रोडक्ट नहीं था। अब समय बहुत कम था। बिल गेट्स और उनकी टीम ने खोज शुरू की। उन्हें एक छोटी कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम मिला, जिसे बाद में खरीदकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हिसाब से विकसित किया। यही आगे चलकर MS-DOS बना। यह फैसला माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बिल गेट्स की सबसे बड़ी बिजनेस चाल। IBM को लगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, लेकिन बिल गेट्स ने एक अनोखी शर्त रखी। उन्होंने कहा, हम आपको इसका उपयोग करने का लाइसेंस देंगे, लेकिन इसके अधिकार, ओनरशिप माइक्रोसॉफ्ट के पास रहेंगे। IBM ने यह शर्त मान ली। यही वह फैसला था जिसने माइक्रोसॉफ्ट को आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे ताकतवर सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। क्यों? क्योंकि बाद में दूसरे कंप्यूटर निर्माता भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने लगे। हर नए कंप्यूटर के साथ माइक्रोसॉफ्ट की कमाई बढ़ती गई। दुनिया बदलने वाला सपना। बिल गेट्स हमेशा कहते थे, हर घर और हर डेस्क पर एक कंप्यूटर होगा और उसमें माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर चलेगा। उस समय यह सपना असंभव लगता था, लेकिन 1980 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर तेजी से लोकप्रिय होने लगे। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर भी दुनिया भर में फैलने लगा। कुछ ही वर्षों में कंपनी की कमाई करोड़ों डॉलर तक पहुंच गई। विंडोज का जन्म। साल 1985। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, विंडोज। शुरुआती संस्करण बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन बिल गेट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार विंडोज को बेहतर बनाया। फिर आए विंडोज 3.0, विंडोज 95 और उसके बाद के संस्करण। इनकी सफलता ने कंप्यूटर इस्तेमाल करने का तरीका बदल दिया। अब कंप्यूटर चलाना पहले से कहीं आसान हो गया। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी थी। अरबपति बनने का सफर। साल 1936 में माइक्रोसॉफ्ट शेयर बाजार में सूचीबद्ध IPO हुई। जैसे ही कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ी, बिल गेट्स की संपत्ति भी तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ 31 साल की उम्र में बिल गेट्स दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में शामिल हो गए। आने वाले कई वर्षों तक वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे, लेकिन उनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं था। उनकी सोच इससे कहीं बड़ी थी। दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने के बाद बिल गेट्स ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति समाज की भलाई के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। क्या था वह फैसला? दुनिया का सबसे अमीर इंसान। 1990 का दशक। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज लगभग हर नए पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल होने लगा। घर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह विंडोज की पहुंच बढ़ती गई। जितने अधिक कंप्यूटर बिकते, माइक्रोसॉफ्ट की कमाई उतनी ही तेजी से बढ़ती। कुछ ही वर्षों में बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए। उन्होंने कई वर्षों तक यह स्थान बनाए रखा, लेकिन उनके लिए सफलता का मतलब केवल पैसा नहीं था। वे अक्सर कहते थे, सफलता एक अच्छा शिक्षक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सीखते रहना। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ाती रही। एक नई सोच। जब अधिकांश लोग मानते थे कि अब बिल गेट्स आराम की जिंदगी जिएंगे, उन्होंने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने सोचा, अगर मेरी संपत्ति लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकती है, तो इसका सबसे अच्छा उपयोग वही होगा। इसी सोच ने उन्हें बिजनेस से आगे बढ़कर समाज सेवा की ओर प्रेरित किया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। साल 2000 में बिल गेट्स और उनकी तत्कालीन पत्नी मेलिंडा ने मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की।
इस फाउंडेशन का उद्देश्य था गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए शोध का समर्थन करना, गरीब देशों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना, टीकाकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग करना। आने वाले वर्षों में इस फाउंडेशन ने दुनिया भर में अरबों डॉलर की सहायता दी। बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा इसी काम के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। वॉरेन बफेट की दोस्ती। बिल गेट्स की मुलाकात निवेशक वॉरेन बफेट से हुई। दोनों के बीच गहरी दोस्ती बनी। उन्होंने मिलकर दुनिया के अन्य अरबपतियों से भी अपील की कि वे अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान करने का वादा करें। इस पहल को द गिविंग प्लेज के नाम से जाना जाता है। इससे दुनिया भर के कई बड़े उद्योगपतियों ने परोपकारी कार्यों के लिए अपनी संपत्ति समर्पित करने की घोषणा की। अध्याय 20। माइक्रोसॉफ्ट से आगे की यात्रा। साल 2008 के बाद बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के दैनिक कामकाज से धीरे धीरे दूरी बनाई ताकि वे अपना अधिक समय समाज सेवा और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को दे सकें। हालांकि वे तकनीक, शिक्षा और नवाचार से जुड़े रहे और समय समय पर अपने विचार साझा करते रहे। उनका मानना था कि भविष्य की सबसे बड़ी ताकत ज्ञान, विज्ञान और नवाचार है। बिल गेट्स की कहानी सिर्फ अरबपति बनने की नहीं है। यह कहानी है सही समय पर सही फैसला लेने की, लगातार सीखते रहने की और सफलता मिलने के बाद समाज को वापस देने की। लेकिन उनकी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? बिल गेट्स की सफलता के 10 सबसे बड़े सबक। बिल गेट्स की कहानी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट बनाने की कहानी नहीं है। यह सही सोच, लगातार सीखने और बड़े सपने देखने की कहानी है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से मिलने वाले 10 सबसे बड़े सबक। 1. बड़े सपने देखने से मत डरिए। जब बिल गेट्स ने कहा था कि हर घर में एक कंप्यूटर होगा, तब बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन उन्होंने दूसरों की राय नहीं, अपने विजन पर भरोसा किया। 2. सीखना कभी मत छोड़िए। बिल गेट्स आज भी हर साल दर्जनों किताबें पढ़ते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। 3. सही समय पर जोखिम लीजिए। हार्वर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सपने पर भरोसा किया और इतिहास बना दिया। 4. अवसर को पहचानिए। IBM के साथ हुई डील ने माइक्रोसॉफ्ट की दिशा बदल दी। अगर बिल गेट्स वह मौका छोड़ देते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में नहीं होती। 5. मेहनत का कोई विकल्प नहीं। माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में बिल गेट्स अक्सर देर रात तक काम करते थे। वे अपने कर्मचारियों से भी गुणवत्ता और मेहनत की उम्मीद रखते थे। 6. असफलता से सीखिए। विंडोज के शुरुआती संस्करण बहुत सफल नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार सुधार करते रहे। 7. टीम की ताकत को समझिए। पॉल एलन जैसे साथी के साथ काम करना बिल गेट्स की शुरुआती सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सही लोगों के साथ काम करना किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी होता है। 8. भविष्य को पहले पहचानिए। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर की ताकत तब देखी जब दुनिया का ध्यान हार्डवेयर पर था। दूरदृष्टि ही महान उद्यमियों की पहचान होती है। 9. सफलता मिलने के बाद समाज को लौटाइए। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित किया। इससे पता चलता है कि सफलता का अर्थ केवल धन कमाना नहीं, बल्कि सकारात्मक प्रभाव छोड़ना भी है। 10. कभी सीखना और बदलना बंद मत कीजिए। तकनीक लगातार बदलती रही और बिल गेट्स भी उसके साथ सीखते और आगे बढ़ते रहे। यही वजह है कि उनका प्रभाव वर्षों तक बना रहा। बिल गेट्स गरीब परिवार से नहीं थे, लेकिन वे भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनकर पैदा नहीं हुए थे। उनकी सफलता के पीछे 3 सबसे बड़ी ताकतें थीं। बड़ा विजन, लगातार मेहनत, सही समय पर सही फैसला। उन्होंने यह साबित किया कि अगर इंसान सीखना नहीं छोड़ता, मेहनत करता रहता है और भविष्य की सोच रखता है, तो वह असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। अंतिम संदेश। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सच करने के लिए हर दिन मेहनत करने वाले बहुत कम। बिल गेट्स उन्हीं लोगों में से एक थे। सवाल ये नहीं है कि आप आज कहाँ हैं, सवाल यह है कि क्या आप अपने सपनों के लिए आज पहला कदम उठाने को तैयार हैं? अगर आपको बिल गेट्स की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बिजनेस, टेक और महान लोगों की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ जिसने दुनिया बदल दी। धन्यवाद।